नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिराज जोशी एक बार फिर से आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि श्री कृष्ण ने यमुना में कालिया नाग का दमन किया था और कालिया नाग गरुड़ के भय से यमुना में आ छिपा था। किंतु क्या आप जानते हैं कि गरुड़ यमुना में क्यों नहीं आ सकता था? तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आइए आरंभ करते हैं। नागालैंड नामक एक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया नाग वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ वहां सर्प खाने आता था और अनेक सर्पों को मार देता था। उनमें से कुछ तो वो खाता था, परंतु अन्यों को व्यर्थ ही मार देता था। गरुड़ के आतंक से परेशान होकर नागराज वासुकी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि वे गरुड़ से सांपों की रक्षा करें। तब परमपिता ब्रह्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ नागालय में उपद्रव न मचा सके। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज एक सर्प बलि के रूप में एक वृक्ष के नीचे रख दिया करता था और गरुड़ उसे खा लेता था। गरुड़ भी इस व्यवस्था से प्रसन्न था तथा सांपों को भी अधिक हानि नहीं थी। किंतु धीरे धीरे कालिया नाग ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वह वृथा ही अपने अंदर एकत्रित विष और अपनी भौतिक शक्ति से गर्वित हो उठा। अतः उसने सोचा, गरुड़ को यह भेंट क्यों दी जाए। उसने भेंट देना बंद करा दिया और गरुड़ को दी जाने वाली भेंटें स्वयं खाने लगा। जब गरुड़ को इस बात का भान हुआ तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और उसने भयंकर विषैले सर्प को मारने की ठानी और नागालय की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ा। काली और गरुड़ में घमासान युद्ध हुआ, किंतु कालिया नाग गरुड़ के प्रहारों का मुकाबला नहीं कर पाया। अतः वह भागकर यमुना नदी में स्थित उस झील में जा पहुंचा जहां गरुड़ नहीं आ सकता था, क्योंकि वह जानता था कि गरुड़ यमुना में नहीं आ सकता। क्योंकि जिस तरह गरुड़ नागालय में सर्प खाने जाता था, उसी तरह वह यमुना की उस झील में भी मछलियां खाने जाता था। उस स्थान पर सौभरी मुनि नामक एक योगी रहते थे जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और उन मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वो यहाँ पर मछलियों को तंग करने न आए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन था, इसलिए वह किसी भी आज्ञा के अधीन न था, परंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन करना उचित न समझा और वहां पर बहुत सी मछलियां खाने के बजाय उन मछलियों के सरदार को उठाकर ले गया और खा गया। इस पर सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने गरुड़ को शाप दे दिया और बोले, हे गरुड़, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां खाने आओगे तो मैं बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम मारे जाओगे। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार गरुड़ को भगवान श्री विष्णु के समकक्ष माना जाता है, अतः सौभरी मुनि ने जो श्राप दिया वह अपराध था और गरुड़ पर इस श्राप का कोई प्रभाव न पड़ता था। परंतु वे मुनि की आज्ञा का उल्लंघन कर फिर वहां कभी नहीं आए। गरुड़ को श्राप देने के कारण सौभरी मुनि को जो पाप लगा, उसके कारण उसे योगी के पद से नीचे गिरना पड़ा और सामान्य गृहस्थ का जीवन बिताना पड़ा। सौभरी मुनि के सारे पुण्य शून्य हो गए। सौभरी मुनि द्वारा दिया गया श्राप केवल कालिया को ज्ञात था, इसीलिए वह नागालय द्वीप को छोड़कर यमुना में चला आया। आशा करता हूँ आप जिस उद्देश्य से वीडियो पर आए थे वो उद्देश्य पूरा हुआ होगा। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं। धन्यवाद।